ये बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का है, जहां पर एक महिला अपने पति की मौत पर बिलखती चीखती हुई दिखाई दे रही थी। पति के गम में कभी अपनी चूड़ियां तोड़ती तो कभी रोने का नाटक करती। महिला को इस तरह से रोता देख आसपास के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जब इस कलयुगी महिला की असलियत सबके सामने आई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां ये मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी से मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और फिर पति के शव के सामने रोने बिलखने का नाटक करने लगी। वहीं मृतक पति का शव पास के ही एक बाग में पड़ा हुआ मिला, जहां पति का शव मिलते ही मृतक की पत्नी पति के शव से लिपटकर रोने का नाटक करने लगी। वहीं परिजनों के कहने पर पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली तो शक के आधार पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उस युवक से सख्ती से पूछताछ में उस युवक ने उस पत्नी का नाम बताया। इसके तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक के घर जा पहुंची और पति के अर्थी उठने से पहले ही पुलिस ने मृतका की पत्नी को हिरासत में ले लिया। जहां ये सब देखकर गांव वालों को भरोसा नहीं हुआ कि ये महिला जो अपने पति की लाश पर बिलख कर रो रही थी, आंसू बहा रही थी, वही महिला अपने पति की कातिल कैसे हो सकती है। वहीं ये हैरान कर देने वाला मामला चंदा कोतवाली का है और यहीं के नंदीपुर गांव के रहने वाले 38 साल के महेश, जिसका शव बीते गुरुवार को बाग में बरामद हुआ, जिसकी किसी धारदार हथियार से बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। गांव वालों ने शव को देखते ही जानकारी महेश के परिवार वालों को दी तो परिवार वालों के साथ पत्नी पूजा भी रोते बिलखते अपने पति के शव के पास पहुंची तो पति के शव को देखते ही पत्नी पूजा शव से लिपटकर रोने लगी। वही सूचना पर एसएपी समेत 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची तो शुरुआती जांच में ही पुलिस को पत्नी के अवैध संबंधों के बारे में जानकारी मिल गई। वहीं पुलिस ने पूजा की कॉल डिटेल निकलवा ली तो उस लिस्ट में एक नंबर जो संदिग्ध था तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस ने उस आदमी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने महेश की हत्या में पत्नी पूजा के साथ साथ खुद को शामिल होने की बात कबूल कर ली। जिसके बाद पुलिस नंदीपुर गांव पहुंची और शव के बीच से पुलिस ने आरोपी पूजा को हिरासत में ले लिया, जहां पर महेश अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए लुधियाना में मजदूरी का काम करता था। लेकिन साल 2025 की शुरुआत में जब वो घर आया तो फिर वो वापस लौटकर कभी नहीं गया और यहीं पर रहकर वो प्राइवेट नौकरी करने लगा। वहीं पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि मृतक की पत्नी पूजा का गांव के ही रहने वाले एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसकी जानकारी पति महेश को हो गई थी। और जब पति घर से किसी काम के लिए बाजार गया तब पति ने पूजा को अपने प्रेमी के साथ दुकान पर आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। तो रात 8:30 बजे महेश घर से निकलकर जब किसी काम के लिए बाहर जा रहा था तो पति ने इसकी जानकारी अपने प्रेमी को दे दी और तभी प्लान के तहत प्रेमी ने महेश का पीछा किया और मौका देखते ही महेश की धारदार हथियार से हत्या कर दी।